देखो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स क्लास 10 के डेवलपमेंट चैप्टर में ये टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी होता क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ 1 ईयर। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक कंट्री में विद इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर हम लोग 2026 की बात करें तो 2026 तो 2026 के एंड में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा? जीडीपी। फिर से रिपीट करें, किसी भी एक साल के एंड में जो टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका फाइनल वैल्यू होता है जीडीपी। ठीक है, सारे गुड्स एंड सर्विस का पर्टिकुलर ईयर का फाइनल वैल्यू होता है जीडीपी। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम। मतलब किसी भी कंट्री का हर एक पर्सन का एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, मतलब सारे लोग अप्रोक्सीमेटली एवरेज कितना अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीडीपी। जीडीपी क्या बनाता है? हमारी कंट्री के या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का साइज। जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा जीडीपी, उतना बड़ा साइज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर कैपिटा इनकम। क्या कहता है? एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन, हर एक पर्सन का एवरेज इनकम। थर्ड आता है जो हमारा जीडीपी होता है, इस जीडीपी का पॉपुलेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका रिलेशन किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ। एक पर्टिकुलर ईयर में, 1 ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विस मिला के कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितने वैल्यू का प्रोड्यूस हुआ है। तो जीडीपी का कोई रिलेशन पॉपुलेशन के साथ नहीं होता है, बट हमारा जो पर कैपिटा इनकम है इसका रिलेशन पॉपुलेशन के साथ होता है कि एवरेज पर्सन का इनकम क्या है। तो वो एवरेज पर्सन किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से। मतलब इस पॉपुलेशन का यूज करते हैं हम लोग जीडीपी को, जीडीपी सॉरी क्या होते हैं, पर कैपिटा इनकम को फाइंड करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जो जीडीपी होता है इससे हम क्या मेजर करते हैं? इससे हम लोग मेजर करते हैं यूज टू मेजर कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट। मतलब कंट्री का इकोनॉमिक आउटपुट कितना है। ठीक है, जिसका जीडीपी ज्यादा उसका कंट्री का इकोनॉमिक आउटपुट ज्यादा। नेक्स्ट, यूज टू कंपेयर द डेवलपमेंट लेवल ऑफ कंट्री। मतलब पर कैपिटा इनकम का यूज होता है डिफरेंट कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करने में। मतलब जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, मतलब एवरेज इनकम ज्यादा है, वो कंट्री ज्यादा डेवलप है। जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, मतलब एवरेज इनकम कम है, वो कंट्री कम डेवलप है। ठीक है, अब जैसे कि जीडीपी, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी होता क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। मतलब जैसा मैंने पहले बताया था कि 1 ईयर में टोटल जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसका टोटल वैल्यू। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है उसका टोटल वैल्यू। पर कैपिटा इनकम हमने बता दिया था। ठीक है, एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम फाइंड कैसे करते हैं? जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम में बेसिक ये डिफरेंस था। थैंक यू।